आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5। और चैप्टर नंबर 5 की जो मेन हेडिंग है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम ग्रोथ को डिस्कस करेंगे। तो देखो, डेवलपमेंट की जब यहाँ पर बात हो रही है तो यहाँ पर किस चीज की डेवलपमेंट की बात हो रही है। यहाँ पर बायोलॉजी में जो आपकी जो चैप्टर है इसमें हम बात करेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। यहाँ कौन से डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की जो है वो हम बात कर रहे हैं। तो देखो, डेवलपमेंट होता क्या है? कहता है प्रोसेस थ्रू विच अ फर्टाइल एग। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है, सम टाइम, रेयर केस में जो है वो क्या हो सकता है, कोई अनफर्टाइल एग भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर पार्थिनोजेनेसिस है तो पार्थिनोजेनेसिस के अंदर अनफर्टाइल एग भी डेवलप हो सकता है। आपने पढ़ा होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि पार्थिनोजेनेसिस में कुछ इंसेक्ट्स के अंदर जो है वो एक बगैर फर्टिलाइजेशन के भी डेवलप होता है। तो बेसिकली डेवलपमेंट क्या है? प्रोसेस थ्रू विच ऑफ फर्टाइल एग को हम क्या कह सकते हैं? फर्टाइल एग को हम जाइगोट भी कह सकते हैं। यानी आपको पता है जब मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं तो क्या बनता है? ये जाइगोट बनता है। अब वो प्रोसेस जिससे गुजर कर ये जो जाइगोट होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा? ये एडल्ट फॉर्म में। मिसाल के तौर पे देखो, ये फर्टाइल एग है, मतलब ये जाइगोट है। अब वो प्रोसेस जिससे ये किसमें कन्वर्ट होगा? एक एडल्ट फॉर्म में। यहाँ पर एडल्ट फॉर्म का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे ह्यूमन का जो एम्ब्रियो है, जो वो उसकी ह्यूमन जैसी एक स्ट्रक्चर बन जाएगी, उसके हाथ पैर सब कुछ बन जाएंगे। तो उसका मतलब क्या होगा? हम कहेंगे ये एडल्ट फॉर्म है। ये क्या है? एडल्ट फॉर्म है। जैसे मुर्गी का बच्चा हो, जब वो डेवलप हो रहा है तो जब उसके पर वगैरह हर चीज बन गई तो ये कौन सा वाला फॉर्म हो गई? ये एडल्ट फॉर्म हो गई। तो वो प्रोसेस जिसके जरिए एक जाइगोट जो है वो या फर्टाइल एक किस में कन्वर्ट होता है? एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं डेवलपमेंट। यानी एक प्रोग्रेसिव चेंज आता है। प्रोग्रेसिव चेंज कहते हैं वन बाय वन, आहिस्ता आहिस्ता एक जो प्रोग्रेसिव चेंज आ रहा है जिससे एक जाइगोट जो है वो एडल्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डेवलपमेंट। उसके बाद कहता है द स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल चेंज इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। अब सिंपली कह लेंगे ये जो डेवलपमेंट की स्टडी है इसको हम क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ डेवलपमेंट। या ये जो डेवलपमेंट चेंजेस आती हैं इसकी स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, या इसको हम कहते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। अच्छा, एक और चीज इधर यहाँ देख लें कि जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो मिसाल के तौर पे यहाँ पर जो है वो आप आगे पढ़ेंगे भी, इस डेवलपमेंट के मुख्तलिफ जो है वो स्टेप्स पढ़ेंगे आगे चलकर। तो यहाँ पर आप देखें जब डेवलपमेंट होती है तो मिसाल के तौर पे जब मेल और फीमेल गैमेट मिले तो ये जाइगोट बना। फिर जाइगोट चेंज हो जाएगा, किसमें? डिवाइड होगा, और डिवाइड होकर चेंज हो जाएगा मोरूला में। जैसे चेंज होके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा मोरूला में। मोरूला से फिर एक और स्ट्रक्चर बन जाएगी जिसको हम ब्लास्टूला कहेंगे। ब्लास्टूला से एक और स्ट्रक्चर बन जाएगी जिसको हम कहेंगे गैस्ट्रूला। और उसके बाद फिर ये एक एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो कहता है द डेवलपमेंटिंग स्ट्रक्चर फ्रॉम जाइगोट विच अंडरगो थ्रू दीज चेंज। यानी ये जो डेवलपमेंटल ये जाइगोट है, जाइगोट के बाद ये जो डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर्स हैं, जिस तरह से ये मोरूला हो गया, ये ब्लास्ट्यूला हो गया, ये गैस्ट्रूला हो गया, मतलब ये डेवलपमेंटल स्टेजेस जिनसे गुजर कर ये जाइगोट एडल्ट में कन्वर्ट हुआ है। इन स्टेजेस को हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे एम्ब्रियो। यानी ये भी किस ये मोरूला जो है वो जो कहलाएगा, ये स्ट्रक्चर में मोरूला जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाएगी? एम्ब्रियो। ब्लास्टूला भी क्या कहलाएगा? एम्ब्रियो। ग्रासुला भी क्या कहलाएगा? एम्ब्रियो। यानी वो चेंजेस वो स्ट्रक्चर्स जिनसे गुजरकर जाइगोट एडल्ट में कन्वर्ट होगा, उन स्ट्रक्चर्स के लिए हम टर्म क्या इस्तेमाल करेंगे? उन स्ट्रक्चर्स के लिए हम टर्म इस्तेमाल करेंगे क्या? एम्ब्रियो। उन स्ट्रक्चर को हम कहेंगे एम्ब्रियो। जाइ पूरा एडल्ट बनने से पहले जो स्ट्रक्चर्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम एम्ब्रियो कहेंगे। लेकिन जो ह्यूमन का एम्ब्रियो होता है ना, 2 मंथ के बाद, 2 मंथ के बाद जो है वो ह्यूमन के एम्ब्रियो के लिए हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, फीटस। ह्यूमन के एम्ब्रियो के लिए एक डिफरेंट टर्म इस्तेमाल 2 मंथ के बाद, क्योंकि मोस्टली ज्यादातर 2 मंथ तक जो है मोस्ट पार्ट डेवलप हो जाते हैं ह्यूमन के एम्ब्रियो के। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम फीटस कहते हैं। अच्छा, इसके बाद कहता है कि जो एनिमल का की जो डेवलपमेंट होती है, यानी एनिमल में जो डेवलपमेंट होती है तो उसमें जाइगोट से या तो बनता है क्या? एडल्ट। जैसे आप इंसानों में देखें तो जाइगोट किसमें डेवलपमेंट के बाद जाइगोट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एडल्ट में। एडल्ट मतलब एक ऐसी स्ट्रक्चर जो जो उस पेरेंट से रिजेंबल करती है। जैसे ह्यूमन का जो एडल्ट होता है, यानी ह्यूमन का जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, वो ज्यादातर अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करता है। जो आंखें, हाथ पैर सब कुछ इंसानों जैसे होते हैं।
तो मतलब वो क्या है, वो है एडल्ट है। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें जो न्यू डेवलपमेंट के बाद जो स्ट्रक्चर बनती है वो एनिमल से रिजेंबल, पेरेंट से रिजेंबल नहीं करती। जैसे फ्रॉग में एक लार्वा बनता है, फ्रॉग में डेवलपमेंट के बाद क्या बनता है, लार्वा बनता है। तो लार्वा फ्रॉग से रिजेंबल तो नहीं करता, बाद में वो कंप्लीट हो डेवलप होता है किसमें, बाद में बनता है वो किसमें, एडल्ट में। लेकिन उससे पहले वो लार्वा होता है। तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि एनिमल की जो डेवलपमेंट होती है उसके रिजल्ट में या तो एडल्ट बनता है या क्या बनता है, लार्वा। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में एडल्ट है, फ्रॉग में क्या बनता है, लार्वा। अब अगर हम बात करें प्लांट की, कि प्लांट में जो डेवलपमेंट होती है, प्लांट के अंदर जब डेवलपमेंट होती है तो प्लांट की डेवलपमेंट के बाद, स्पेशली अगर हम सिर्फ एनजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म प्लांट की बात करें, तो सीड प्लांट की बात करें, तो वहां पर जो डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट के बाद जो है वो क्या डेवलप होता है, सीड। और उस सीड के अंदर एक बेबी प्लांट होता है जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियो। तो प्लांट्स के अंदर जो डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट के रिजल्ट में क्या बनता है, सीड। और सीड के अंदर क्या मौजूद होता है, एम्ब्रियो मौजूद होता है। अच्छा, अब ये एम्ब्रियो की जो प्लांट्स के अंदर कंप्लीट डेवलपमेंट होगी तो प्लांट के अंदर एक सीड बन जाता है। लेकिन सीड बनने के बाद एक प्रोसेस और होता है जिसको हम कहते हैं जर्मिनेशन। प्लांट के अंदर एक प्रोसेस और होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जर्मिनेशन। और जर्मिनेशन के अंदर क्या होता है, व्हेन दिस स्मॉल जो है वो जर्मिनेशन में सीड्स के अंदर से जो है वो एक न्यू प्लांट बनता है। जर्मिनेशन में ये एम्ब्रियो जो है वो बाहर आता है एक न्यू प्लांट की फॉर्म में। और उस न्यू प्लांट को जो बेबी एक न्यू प्लांट निकलता है उसको हम कहते हैं सीडलिंग। When a small seedling come out in being a second phase of life स्टार्ट विच इज कॉल्ड ग्रोथ। यानी जब ये प्लांट्स के अंदर ये बीज से जब एक सीडलिंग निकल ही आता है, अब ये एक न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ हो गई। अब ये डेवलपमेंट यहाँ पर प्लांट की कंप्लीट हो गई, सीडलिंग बन गया। अब ये सीडलिंग क्या करेगा, अब बढ़ेगा तो वो क्या होगी, ग्रोथ होगी। मतलब अब ग्रोथ और डेवलपमेंट में अगर मैं फर्क बताऊं तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में फर्क ये है, किसी चीज का बनना, किसी चीज का बनना जो है वो डेवलपमेंट है। और बनने के बाद किसी चीज का बढ़ना जो है वो क्या है, वो है ग्रोथ। मिसाल के तौर पे मुर्गी के अंडे के अंदर जो बच्चा बना बना वो बना जिसके बनने के प्रोसेस को क्या कहेंगे, डेवलपमेंट। और उसके बाद वो बच्चा जब अंडे से के अंदर ही अंडे से बाहर जब निकलेगा और फिर वो बढ़ेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे ग्रोथ कहेंगे। अब देखो ग्रोथ को जो आपकी बुक डिफाइन कर रही है, अभी तो मैंने डेवलपमेंट की बात करी, अगर जो ग्रोथ को जो आपकी बुक डिफाइन कर रही है तो ग्रोथ को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, ग्रोथ को आपकी बुक कह रही है इज अ परमानेंट irreversible irreversible increase in size, weight, shape and structure। अच्छा, मिसाल के तौर पे जैसे मैं अगर आपसे कहता हूँ कि अब आप आपकी ग्रोथ हो गई है, मिसाल के तौर पे अगर आप 16 ईयर के हो या आप 17 ईयर के हो तो आपकी ग्रोथ हो गई। अब ये जो आपकी ग्रोथ हुई है ये परमानेंट है और इरिवर्सिबल है। परमानेंट का मतलब ये है कि जब आप 17 ईयर के हो, अगर आपकी हाइट 5 फीट है, तो अगर जिस वक्त आप बेबी थे, जिस वक्त उस वक्त आपकी मिसाल के तौर पे हाइट जो थी वो 1 फीट थी, या छोटे थे जब 1 फीट थी। अब अगर मैं कहूंगा कि अपनी हाइट आप दोबारा उतनी कर लो 1 फीट, तो क्या हो सकती है 1 फीट आपकी हाइट? वो अब हाइट आपकी 1 फीट नहीं हो सकती। इसका मतलब जो आपकी हाइट में इंक्रीज आया है वो आपके साइज में जो इंक्रीज आया है, जो हाइट में जो इंक्रीज आया है वो परमानेंट है। अगर आपका वजन अभी 48 किलोग्राम है, जब आप बेबी थे तो आपका वजन जो है वो मिसाल के तौर पे वो 10 या 5 किलोग्राम था। अगर मैं अब आपको कहना चाहूँ कि आपका वजन 10 और 5 किलोग्राम दोबारा करो तो नहीं कर सकते, क्योंकि आपके वजन में भी जो है वो क्या आया है, परमानेंट चेंज आ गया है। आपकी वो शेप भी अब उस तरह की नहीं है जिस तरीके से बचपन के अंदर थी, कि नाक और आइज वगैरह की शेप होती, वो भी परमानेंटली चेंज हो गया। तो स्ट्रक्चर्स के अंदर परमानेंट इरिवर्सिबल इंक्रीज हो साइज में, वेट में और शेप में, तो उस परमानेंट और इरिवर्सिबल इंक्रीज को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ग्रोथ कहते हैं। अ न्यू बॉर्न बिकेम मैच्योर व्हेन इट पास थ्रू ग्रोथ। यानी एक न्यू बॉर्न जो होता है, एक नया बच्चा जब पैदा होता है वो मैच्योर कब होता है, जब वो किसके प्रोसेस से गुजरता है, ग्रोथ। यानी पैदाइश से पहले भी वैसे तो बॉडी के पार्ट्स बढ़ते हैं तो वो ग्रोथ होती है, लेकिन पैदाइश के बाद जो है वो हमारी फिर क्या टोटली जो है वो ज्यादातर क्या चलती है, वो
ग्रोथ जो है वो चल रही होती है। सिर्फ ब्रेन होता है हमारा, जो बच्चों का ब्रेन 5 साल तक डेवलप होता है, लेकिन बाकी बॉडी के पार्ट जो है वो डेवलपमेंट उनकी नहीं होती, उनकी सिर्फ क्या होती है, ग्रोथ होती है। तो चलें, कोई क्वेश्चन करना है तो भी आप इससे क्वेश्चन करें, अपने डाउट जो है वो क्लियर करें।